सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए कैसे दिन? अल्लाह का शुक्र। सर पीटीआई का लॉन्ग मार्च बिलाखिर इस्लामाबाद को पहुंच गया है। आगे का क्या मंजरनामा है? कब तक ये मुल्क खोलने वाले हैं? 2 दिन से आप देख रहे हैं रास्ते बंद है, हर चीज बंद हुई है। तो आगे क्या होने जा रहा है? लेकिन ये डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ आगे क्या करने जा रही है। गवर्नमेंट ने तो रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी को। इस सारे खेल में गवर्नमेंट लीडिंग पोजीशन में नहीं है, लीडिंग पोजीशन में पीटीआई है। जो जो पीटीआई करती जाएगी गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना है। इस्लामाबाद पीटीआई दाखिल हो गई है। हम इसको इब्तदाई तौर पर पीटीआई की कामयाबी भी कह सकते हैं कि उन्होंने हुकूमत की तमाम तर रुकावटों को तोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। लेकिन सियासत में इब्तदाई कामयाबी जो है वो हतमी नाकामी में भी बदल जाती है। किसी एक ओवर में 4 छक्के लगने का ये मतलब नहीं होता कि आप मैच जीत गए हैं। अगर बुशरा बीबी इस्लामाबाद दाखिल हो गई हैं और हुकूमत बार-बार मुज़ाकरात से अभी तक तसादुम को अवॉइड कर रही है, रात को भी जेल खोलकर बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से बातचीत की गई। जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं तब तक तो उस बातचीत के अभी कोई नताइज सामने नहीं आए हैं। लेकिन ना हो सकता है जब लोग सुन रहे हों तो उसका कोई नतीजा सामने आ गया हो। तो हमें ये लोगों को सामने रखना चाहिए कि जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो उसका नतीजा सामने नहीं आया और हम इस गुमान में बात कर रहे हैं कि वो नतीजा क्या हो सकता है। देखें, इमरान खान के पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है कि वो हुकूमत की पेशकश संजानी वाली मान ले और संजानी में जलसा या धरना दे दे। और एक एक ऑप्शन है कि वो कहे कि नहीं, जीना होगा, मरना होगा, डी चौक में ही धरना होगा। अब अगर हम ये कहें कि इमरान खान संजानी वाली ऑप्शन मानते हैं, तो ये भी इमरान खान की सियासी मौत है, क्योंकि संजानी में धरना किसी ना काम का, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और संजानी में धरना होगा न, बैठे रहेंगे, गवर्नमेंट तमाशा बनाएगी, कभी रोटी जाने देगी, कभी रोटी नहीं जाने देगी, कभी आने देगी, कभी रोकेगी, कभी गिरफ्तारियां करेगी, कभी कुछ करेगी, वहां से निकलने। तो एक तमाशा संजानी में लग जाएगा और गवर्नमेंट हारी हुई जंग जीत जाएगी। और इमरान खान को पता है कि अगर वो संजानी में बैठते हैं तो जो कुछ अब तक कामयाबी हासिल की है वो नाकामी में बदल जाएगी। अब देखते हैं कि वो डी चौक पहुंचने का फैसला करते हैं। जो मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो लग रहा है कि वो डी चौक जाने का ही फैसला करेंगे। तो क्या डी चौक पहुंचकर हतमी कामयाबी मिल जाएगी? एक तो डी चौक पहुंचने में तसादुम और होगा। क्या तसादुम इमरान खान के हक में है या हुकूमत के हक में है? ये ठीक है कि हुकूमत ने अब तक तसादुम को अवॉइड किया है, हुकूमत ने अब तक गोली नहीं चलाई है, अभी तक तहरीक इंसाफ के पास कोई लाश नहीं है दिखाने को, रेंजर्स के लोग हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, पुलिस वाले शहीद हुए हैं, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ के पास कोई लाश नहीं है दिखाने के लिए। अभी तक तहरीक इंसाफ के पास कोई हलाकत नहीं है जो वो बता सकें कि हमारे पास कोई लाश है। और ये गवर्नमेंट की कामयाबी है कि उसने तहरीक इंसाफ को इस सारे तसादुम में कोई लाश नहीं दी है, कोई हलाकत नहीं की है। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने रिस्ट्रेंट का सामना किया है। कोई बंदा, अगर उनके बंदे मरे भी हैं तो उन्होंने जवाब में बंदे नहीं मारे हैं। लेकिन क्या ये पॉलिसी डी चौक तक रहेगी? मुझे लगता है डी चौक तक रहेगी। गवर्नमेंट आखिर तक बंदे ना मारने के फैसले पर कायम रहेगी। और ये अगर मैं ये देखूं कि ये डी चौक आकर बैठ जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर एक डेडलाइन देंगे कि अगर हमारे मुज़ाकर बातें ना मानी गई तो हम पेशकदमी करेंगे। वो पेशकदमी किधर हो सकती है? वो पेशकदमी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे हो सकती है कि वो कौमी असम्बली में, सेनेट पे, ऐवान वज़ीर आज़म पे, सुप्रीम कोर्ट पे हो सकती है। और कहाँ हो सकती है? डी चौक से जीएचक्यू पे तो नहीं हो सकती। तो क्या तहरीक इंसाफ ने सरकारी इमारतों पर चढ़ने का फैसला किया है? फौज बुलाई जा रही है, फौजों की हिफाजत, इमारतों की हिफाजत फौज को दी जा सकती है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ने तसादुम का आखिरी फैसला किया हुआ है और हुकूमत ने तसादुम ना करने का फैसला किया हुआ है? तो किसका फैसला पहले कामयाब होगा? क्या हुकूमत बिलाखिर तसादुम पर मजबूर हो जाएगी या तहरीक इंसाफ हुकूमत की अदम तशद्दुद की पॉलिसी के नतीजे में किसी डील पर आ जाएगी? मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए।
उनका खेल नहीं बनता लाशों के बगैर। उनको इंटरनेशनल मीडिया के आगे बेचने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। 2 दिन से वो सड़कों पर हैं और कोई इंटरनेशनल कवरेज नहीं है। उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से सवाल भी कराया, तो उस सवाल का जवाब उनके हक में नहीं आया, क्योंकि अभी उनके पास लाशें नहीं है। डी चौक बैठ जाएं और लाशें ना हो तो भी नाकामी है। बैठ जाएं, 2 दिन बैठ जाएं, 3 दिन बैठ जाएं, फिर उठना पड़ जाएगा। यहाँ 129 दिन बाद भी उठना पड़ गया था, जब पूरी रियासत और एस्टेब्लिशमेंट और डीजी ऐसा ही साथ था। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद पहुंचने की जो कामयाबी है, वो कोई हतमी कामयाबी नहीं है। अभी भी आग के दरिया हैं जो तहरीक इंसाफ ने अबूर करने हैं। अभी भी हुकूमत ने भी आग के दरिया हैं जो अबूर करने हैं। ये वाकई एक फाइनल मैच चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ का नुकसान काफी हो जाएगा। उनकी सारी सियासी क़यादत समझती है कि अगर तसादम हुआ तो नुकसान काफी हो जाएगा। अब तक हुकूमत ने तसादम को अवॉइड किया है, इसीलिए आप देख लें 2 दिन से इतनी लड़ाई के बावजूद तहरीक इंसाफ के पास लाश कोई नहीं है दिखाने को, कोई जख्मी भी नहीं है दिखाने को, वरना सोशल मीडिया पे उसको भी दिखा दिखा के हमारी जान खा जाते। हुकूमत के पास लाशें हैं, इसका मतलब है अभी एग्रेशन पीटीआई की जानिब से। एमपी मैंने पिक्चर देखी है, उनको जख्मी किया है रेंजर्स की जानिब से, जो है वो जख्मी हुए हुए दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। बहुत कम, और वो कोई ऐसे जख्मी नहीं है जो अस्पताल पहुंचे हों, या वो ऐसे जख्मी नहीं है कि आप कहें किसी की हालत खराब हो। ये मामूली, मतलब आप समझें कि इतना तो आपस में भी हो जाता है, लेकिन जो इस रियासत के साथ टकराव में तसादुम होता है, वो तसादुम अभी देखने में नहीं आया। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की अभी तक तो कोशिश यही है कि तहरीक इंसाफ का जो अल्टीमेट डिजाइन है लाशों वाला, वो पूरा ना हो। अब देखते हैं कि डी चौक पहुंचते में भी तहरीक इंसाफ की जीत नहीं है, और संजानी में बैठने में भी तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर बंद गली में है। जो भी यहाँ से फैसला करेगी, वो उसको एक और बंद गली में ले जाएगा, क्योंकि आप अगर इमरान खान की रिहाई हासिल नहीं करते और ये सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो नाकाम हो जाएगी। आपको कुछ हासिल नहीं होता, और मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ को कोई पॉलिटिकल फेस सेविंग देने का मूड में नहीं है। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं। अब हमें दुआ करनी चाहिए कि तसादुम ना हो, लाशें ना गिरें, लेकिन ये मुझे अभी 1-2 दिन और चलता नजर आता है। सही होगा सर। मुज़ाकरात आपके ज़राए के मुताबिक किस हद तक आपको कामयाब दिखाई दे रहा है? देखिए, तहरीक इंसाफ की क़यादत तो माननी पड़ी है। मोहसिन नकवी साहब ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी इमरान खान भी मान गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इमरान खान यहाँ से लोगों को वापस जाने का कहेंगे तो दोबारा बुलाने की पोजीशन में नहीं होंगे। वो क्या कहें कि आप यहाँ से वापस चले जाएं? क्यों वापस चले जाएं? क्या मिल गया है? कुछ भी नहीं मिला। क्या रिहाई हो गई? क्या 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो गई? क्या मैंडेट वापस हो गया? कोई एक मुतालबा भी उनका पूरा नहीं हो सकता। जब कोई मुतालबा पूरा नहीं हो सकता तो मुफाहमत किस बात की? यहाँ से सरेंडर ही है। यहाँ तहरीक इंसाफ ने करना है या हुकूमत ने करना है? मुझे इसमें मुफाहमत नजर नहीं आती। तहरीक इंसाफ और हुकूमत और तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जिस नहज पर ये खेल पहुंच गया है, इसमें मुफाहमत के रास्ते बंद हैं। अब हार और जीत का फैसला होना है। हार और जीत का फैसला जो है वो बहुत खतरनाक होता है। लिहाजा हार और जीत का फैसला मुज़ाकरात की रोशनी में नहीं होता। हार और जीत का फैसला मैदान में होता है। मैदान से एक भाग जाता है, एक खड़ा रहता है। ये देखना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ के पास मजीद कितने दिन खड़े होने की ताकत है और रियासत के पास खड़े होने की कितनी ताकत है। यहाँ रियासत सरेंडर कर दे, शराइत मान ले, या तहरीक इंसाफ खाली हाथ घर चली जाए, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है इसमें। आपको काफी दिन हो गए अमेरिका का इलेक्शन जीते हुए, लेकिन अभी तक अमेरिका से कोई पैगाम नहीं आया। वो जो ये ख्वाब तहरीक इंसाफ वाले देख रहे थे कि ट्रंप को जीतना चाहिए, ट्रंप जीत जाएगा तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो अब आपको आगे क्या लग रहा है कि अमेरिका ऐसी ही खामोशी रखने वाला है खान साहब के हवाले से? देखें, बुशरा बीबी की जो तकरीर है, उसने तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज के लोग हैं, आप देखें बुशरा बीबी की तकरीर पर सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई? पीटीआई में से आदिल राजा को, सलमान अहमद को, जो पीटीआई यूएसए के लोगों को तकलीफ हुई, क्योंकि उनको ये समझ है कि उस मोहम्मद बिन सलमान से लड़ाई का मतलब है ट्रंप से लड़ाई।
अगर आप मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत कर रहे हैं तो आप ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप एक चीज है। लिहाजा बुशरा बीबी की तकरीर ने मुझे लगता है कि ट्रंप से जो उम्मीदें थी उनको काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है और मुझे नहीं लगता कि वो पूरी होंगी। अभी तो वैसे ट्रंप ने इक़्तिदार नहीं संभाला और वहां पर जब तक प्रेसिडेंट डेजिग्नेट प्रेसिडेंट बन नहीं जाता वो इंटरफेयर नहीं करता हुकूमत के मामलात में। और हुकूमत अभी बाइडेन की है और अभी बाइडेन की पॉलिसी जब ट्रंप हलफ उठाएंगे, जब उनकी कैबिनेट हलफ उठाएगी आएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि ट्रंप की क्या पॉलिसी है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने बैक चैनल से ट्रंप से काफी हद तक बातचीत कर ली है और वो बैक चैनल से काफी कामयाबी भी मिली है। ठीक हो गया सर। बुशरा बीबी का ये जो एहतजाज है इसको खुद लीड करना, तो आपको क्या लग रहा है आइंदा वाला जो वक्त आ रहा है क्या उसमें बुशरा बीबी ही सरबराह होगी पीटीआई की? लेकिन सरबराह हो या ना हो, नंबर 2 पोजीशन वो जरूर लेना चाहती हैं। उनके ख्याल में जो नंबर 2 पोजीशन बैरिस्टर गौहर, उमर यूब, शिबली फराद, गंडापुर के पास है, वो उसकी बेहतरीन कैंडिडेट वो हैं कि इमरान खान की सियासी वरासत उनके पास होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने क़यादत की है, वो पार्लियामेंट में पहुंचने की ख्वाहिशमंद हैं। वो कोई केपी से कोई सीट खाली करवा के वहां से एमएनए बनना चाहती हैं और कौमी असेंबली में पहुंच के कायदे इख्तिलाफ बनना चाहती हैं। मुझे लगता है उन्होंने अपना लीडरशिप का कैंडिडेचर एस्टेब्लिश किया है और वो अब जो है वो ये कौमी असेंबली में पहुंचने की ख्वाहिशमंद है, वो इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है। मुझे लगता है कि उन्होंने ये तय किया है कि उन्होंने अमली सियासत करनी है और अमली सियासत तो पार्लियामान में होती है। पार्लियामान आप रोज इस तरह के लॉन्ग मार्च तो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में अगला फैसला जिस तरह ये फैसला है कि उन्होंने इसकी क़यादत की है, कंटेनर पर चढ़ी हैं, खिताब किया है, तो अगला फैसला यही हो सकता है कि वो पार्लियामेंट में पहुंचने का फैसला करें। आपसे मुलाकात होगी अगली व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें।